आपके साथ प्रियंका राय हरियाणा विशेष की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कोरोना की ताजा लहर के तूफान ने देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इसके बावजूद पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद आत्मविश्वास से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कोविड-19 की ताजा लड़ाई को जीतने के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, कोरोना की पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा, इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की सलाह को प्राथमिकता देनी है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है और राज्यों की सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है, बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया। जब कोरोना हम सभी के धैर्य, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गुरुग्राम की प्रीति चतुर्वेदी से बात की, जिन्होंने घर में रहकर कोरोना को मात दी। मेरे प्यारे देशवासियों, ये सही है कि कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है। गुरुग्राम की प्रीति चतुर्वेदी जी ने भी हाल ही में कोरोना को हराया है। प्रीति जी मन की बात में हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनके अनुभव हम सबके काफी काम आएंगे। प्रीति जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं जी। सबसे पहले तो मैं आपकी कोविड-19 से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए सराहना करूंगा। थैंक यू सो मच। मेरी कामना है आपका स्वास्थ्य और तेजी से बेहतर हो। जी शुक्रिया सर। प्रीति जी। हाँ जी सर। ये सिर्फ आपके परिवार में आप ही का नंबर लगा कि परिवार के और सदस्य भी इसमें फंस गए हैं? नहीं नहीं सर, मैं अकेली ही हुई थी। चलिए, भगवान की कृपा रही। अच्छा, मैं चाहूंगा हाँ जी सर, कि आप अपने इस पीड़ा की अवस्था के कुछ अनुभव अगर साझा करें तो शायद जो श्रोता है उनको भी ऐसे समय कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, इसका मार्गदर्शन मिलेगा। जी सर, जरूर सर। इनिशियली इस स्टेज में मेरे को बहुत ज्यादा लेथार्जिक, मतलब बहुत सुस्ती आया, और उसके बाद ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी। तो उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये सिम्टम्स है, तो मैंने टेस्ट कराया। दूसरे दिन रिपोर्ट आते ही जैसे मेरे को पॉजिटिव हुआ, मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, एक रूम में आइसोलेट करके। अब डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करा मैंने उनसे, उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो आपका परिवार बच गए आपके क्विक एक्शन के कारण? जी सर, वो बाकी सबका भी बाद में कराया था, बाकी सब नेगेटिव थे, मैं ही पॉजिटिव थे। उससे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम के अंदर। अपनी जरूरत का सारा सामान रख के उसको मैं अपने आप अंदर कमरे में बंद हो गई थी। और उसके साथ साथ मैंने फिर डॉक्टर के साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने मेडिकेशन के साथ साथ ना मैंने योगा, आयुर्वेदिक और साथ में मैंने ना काढ़ा भी लेना शुरू कर दिया था अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और सर मैं दिन में मतलब जब भी अपना भोजन वगैरह लेती थी, उससे मैंने हेल्दी फूड जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया। मैंने बहुत सारा फ्लूइड लिया, मैंने स्टीम लिया, गार्गल किया और हॉट वाटर लिया। मैंने दिन भर मैं इन सब चीजों को ही अपने उस जीवन में लेती आई डेली। और सर इन दिनों में ना सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेंटली स्ट्रांग करना, जिसके लिए मेरे को ना योगा ने बहुत ज्यादा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी ना, उससे मुझे अच्छा लगता था उसको करने से मुझे। अच्छा प्रीति जी, जब अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आप संकट से बाहर निकल आई, अब आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है, हाँ जी सर, तो फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, इसके देखभाल के लिए अभी क्या कर रही है? सर मैंने एक तो योगा बंद नहीं किया है, ठीक है, मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ, और अपनी ना इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खा रही हूँ अभी, जो कि मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेती थी, उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं। धन्यवाद प्रीति जी। थैंक यू सो मच सर। आपने जो जानकारी दी, मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के काम आएगी। आप स्वस्थ रहें
आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुताबिक जिस तरह से लगातार तेजी से केस आ रहे हैं, लॉकडाउन के सिवाय उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इनका लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे खत्म हो रहा है। जिस तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हमने दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी
सप्लाईज आने में दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहां से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके उधर विधायक घनश्याम सर्राफ सहित 150 लोगों ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए पहली डोज लगवाई। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंस और मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। वहां पर पहुंचे सभी लोगों को हाथों को सैनिटाइज भी करवाया गया। वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि लोग वैक्सीन को लेकर भ्रमित न हों। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। भिवानी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वैक्सीनेशन केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इसके साथ ही लोगों ने सभी से अपील की कि सभी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, ये बहुत जरूरी है अगर आप खुद को इस महामारी से सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें वैक्सीनेशन केंद्र से भिवानी की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराने पहुंचे। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला और लगातार बता दें कि लोग वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंच रहे हैं। जब उनका समय आ रहा है तो वैक्सीन ले रहे हैं। हमारे निजी कार्यालय के अंदर एक कोविशील्ड के नाम से इंजेक्शन लगाया जा रहा है जो कोविड बीमारी में बहुत ज़्यादा सहायक भी है उसको रोकने में। और जो लोग संक्रमित नहीं हुए अब तक उनका सारा जो ध्यान हमारा ये वैक्सीनेशन करवाने पे है। और आज कार्यालय में आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग आ रहे हैं और लोगों को ये सुविधाएं मिल रही है। आज हमारा सिस्टम जो है वो खुद को भी वैक्सीनेशन करवाने का और आम आदमी को वैक्सीनेशन करवाने के लिए यहाँ आमंत्रित किया हुआ है। हरियाणा विशेष में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने सभी वर्गों के लोगों को किसान आंदोलन का समर्थन और सहयोग करने की अपील की है और कहा है कि सभी शोषित वर्गों को शोषण करने वालों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा दिल्ली में चल रहा आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये अनाज पैदा करने वालों का भी है और अनाज खाने वालों का भी है। इसीलिए सभी वर्ग मिलकर आंदोलन को लड़ेंगे। कोरोना के सवाल पर चढ़ूनी ने कहा कि अगर सरकार वाकई में किसानों की चिंता करती है तो जल्द अपने कानूनों को वापस ले ले। आंदोलन चल रहा है वो भी सभी का आंदोलन है, वो केवल किसान आंदोलन नहीं है और उसमें किसान, मजदूर, दुकान वाले सभी भाई उसको मिलकर लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक ये आंदोलन जीत नहीं जाते, क्योंकि ये आंदोलन पैदा करने वाला, फसल पैदा करने वाले का भी है, अनाज खाने वाले का जो है। वो कोरोना था, अब भी कोरोना है और हम कोरोना में वहीं मरना पसंद करेंगे। अगर सरकार को चिंता है कोरोना की और कोई किसानों की, तो वो किसानों की बात मान ले और अपने कानून वापस ले ले। और हरियाणा विशेष के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।